को बताने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जीवन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेगी। प्रणब मुखर्जी वर्तमान में हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने जुलाई 2012 से पद संभाला है। इससे पहले वह 6 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उन्हें कांग्रेस का संकट मोचन माना जाता है। 80 वर्षीय मुखर्जी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में अलग अलग समय पर सेवा की। वे दुर्लभ विशिष्टता के साथ शासन में अद्वितीय अनुभव वाले इंसान हैं। वे 1969 से राज्यसभा के लिए 5 बार चुने गए थे और 2 बार लोकसभा के लिए 2004 में चुने गए। वे कांग्रेस वर्किंग समिति के सदस्य भी थे, जो 23 वर्षों से सबसे ज़्यादा नीति बनाने वाली पार्टी है। 2004 और 2012 के बीच में मुखर्जी ने सरकार को कई बड़े निर्णय लेने में सहायता की, जैसे प्रशासनिक सुधारों, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, खाद्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, UIDAI को शुरू करने में, मेट्रो रेल आदि में। 70 और 80 के दशक में मुखर्जी ने रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की और एक्सिम बैंक की भी स्थापना की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक थी। उन्होंने 1991 में गाडगिल फॉर्मूला भी बनाया था। एक शक्तिशाली वक्ता और विद्वान, श्री मुखर्जी बौद्धिक और राजनीतिक कौशल के रूप में उल्लेखनीय है। ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वित्तीय मामलों और सांसदीय प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रशंसा की। वो सामंजस्य बिल्ड राष्ट्र के कठिन मुद्दों के निर्णय लेने में भी निश्चित ही तालियों के हकदार है। श्री मुखर्जी का जन्म मिर्ती, पश्चिम बंगाल में 11 दिसंबर 1935 में हुआ। उनके पिता का नाम कमादा किंकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। उनके पिता एक स्वतंत्र सेनानी थे। उनके पिता एक कांग्रेसी थे। वे कई बार जेल जा चुके थे। उन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान, वकालत की मास्टर डिग्री कोलकाता विश्वविद्यालय से ली थी। उन्होंने अपना करियर कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में शुरू किया। बाद में पत्रकारिता भी की। अपने सहकर्मियों से प्रभावित होकर वे राजनीति में आए और 1969 में राज्यसभा के लिए संसद चुने गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में अपना राजनीतिक पद जल्द ही उन्होंने विस्तारित करवा लिया। 1973 से 1974 के बीच में उन्होंने उप मंत्री, उद्योग मंत्री, वाहन और नौवहन मंत्री, अस्पताल उद्योग मंत्री का कार्य किया। 1982 में पहली बार वित्त मंत्री बने। 1980 से 1985 के बीच में राज्यसभा में रहे। 1991 से 1996 के बीच में विदेशी मंत्री रहे। 1993 से 1995 के बीच वाणिज्य विभाग में काम किया। 2004 से 2006 के बीच में रक्षा मंत्री रहे। 2006 से 2009 में वे पुनः विदेशी मंत्री बने। 2009 से 2012 में वे फिर वित्त मंत्री बने और 2004 से 2012 में लोकसभा के वे सदस्य रहे। श्री मुखर्जी IMF वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर बने। बाद में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम का वित्तीय भार संभाला। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय उत्थान के बारे में पुस्तक प्रकाशित की और उन्हें अपने जीवन में कई पुरस्कार भी मिले। पद्म भूषण 2008 में, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड 1997 में, बेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला। उन्होंने 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से वकालत के लिए डॉक्टर का सम्मान प्राप्त किया। वे अल्कर्ज यूनिवर्सिटी से भी सम्मानित हुए। वे विश्व के प्रसिद्ध 5 वित्त मंत्रियों में से एक कहलाए। उन्होंने 1984 में न्यूयॉर्क के यूरो मनी जनरल प्रकाशक के सर्वे द्वारा इमर्जिंग मार्केट से उनको 2010 में एशिया का वित्त मंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उनकी शादी सुरवा मुखर्जी से हुई, जो एक सिंगर थी। उनको 2 पुत्र और 1 पुत्री है। उन्हें अपना समय पुस्तक पढ़ने में, गाने सुनने में व्यतीत करना पसंद है। मुखर्जी को यात्रा करना पसंद है। वे भारत के कई स्थानों की और कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।